रविवार को सीतामढ़ी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। काउंसिल के अंतर्गत सीतामढ़ी में मां सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा तथा संबंधित क्षेत्र को शक्ति पर्यटन एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काउंसिल के संकल्प को बल देते हुए उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद इसे पूरा समर्थन करेगा और जहां भी सहयोग की आवश्यकता होगी वहां पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। श्री कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर यहां भी काउंसिल के अंतर्गत माता सीता जी की भव्य प्रतिमा के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने के लिए संकल्प को दोहराया और अयोध्या में अगले वर्ष 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर के लिए भव्य पूजन के अवसर पर सबों को शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ट्रस्टी तथा रामायण रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष रामेश्वर चौपाल ने कहा कि वैसे तो वह स्वयं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल के तहत अभी तक विश्व हिंदू परिषद का सहयोग इस पुनीत कार्य को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष का सीतामढ़ी की धरती पर आकर रामायण रिसर्च काउंसिल के अंतर्गत मां सीता जी के कार्य में सहयोग की घोषणा करने से बिहार ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में प्रभु श्री राम और मां सीता जी के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी बहुत प्रसन्नता होगी। श्री चौपाल ने कहा कि मां सीता जी की यहाँ न केवल भव्य प्रतिमा बनेगी बल्कि 51 शक्ति पीठों से मिट्टी एवं ज्योति लाकर मां सीता जी को उसी रूप में स्थापित किया जाना है जिस रूप में मां 51 शक्ति पीठों में विराजमान हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मां सीता जी को पहली बार यहां भगवती के रूप में स्थापित कर सीतामढ़ी क्षेत्र को शक्ति स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री चौपाल ने कहा कि जल्द ही बिहार के हर जिले में जन जागरण अभियान के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कर आमजन का साथ लिया जाएगा और फिर बिहार ही की तर्ज पर पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में मौजूद राघोपुर बकरी में भूमि के दाता महंत रामलीला दास ने कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य का विषय है कि रामायण रिसर्च काउंसिल जैसी संस्था ने मां सीता जी के मंदिर निर्माण के लिए कई वर्षों से लगातार पहल की है और काउंसिल के सत प्रयास को ही देखते हुए हम सब काउंसिल के साथ आए हैं और आशा है कि शीघ्र ही हम मां सीता जी के निर्माण कार्य को शुरू भी कर लेंगे। बता दें कि रामायण रिसर्च काउंसिल ने सीतामढ़ी स्थित राघोपुर बकरी में 12 एकड़ 43 डिसमिल जमीन प्राप्त कर ली है, साथ ही कुछ और भूमि का एग्रीमेंट भी कर लिया है। वहीं इस प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आनंद जी, पूर्व सांसद सीताराम यादव भी शामिल हुए। इसमें पूरा सहयोग होने का निश्चय करता है और ऐसा निश्चित रूप से होना चाहिए कि लोग अयोध्या में भगवान जी के दर्शन करें, सीतामढ़ी में आके सीता माता के जन्म स्थान के दर्शन करें और जो चाहे वो यहाँ से जनकपुर भी जाए। इसके लिए अच्छा मंदिर बनना, यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं होना, सुविधाजनक व्यवस्थाएं होना और इस नगर को भी ठीक ठाक साफ सुंदर पक्की गलियों वाला होना, एक आगामी काम की दृष्टि से ये हमारे ध्यान में आ रहा था। आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आया, मैंने दर्शन और पूजन किए, नवरात्र के पहले दिन किए। जो आदि शक्ति है, जो पूरे जगत की जननी है, जिनसे ये सारा जगत उद्भव हुआ है, उस स्थान पर आने का मुझे आनंद है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि 22 जनवरी को अपने अपने यहाँ के मंदिरों में रामलला के विराजने का अयोध्या का दृश्य देखिएगा और मैं ये कल्पना करता हूँ कि जैसा वहाँ हो रहा है वैसा यहाँ होगा और कुछ